वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाह हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। लालियाँ की सरजमीन पर आज के इस इज्तिमा में जो चिन्योट की तहसील लालियाँ में मुनअक़िद हो रहा है, इसको सफ़ीरे अमन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनअक़िद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसके फ़ज़ल से, उसकी रहमत, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास और उसके हबीब मुकर्रम अलैहि सलातु वस्सलाम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम आज उस सरज़मीन पर, बल्कि मैं हाजिर हुआ हूँ जहाँ हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िलुल आली के वालिद मोहतरम फरीद मिल्लत हुज़ूर किबला दादा जान डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अरसा यहाँ मुआलिज के तौर पर गुजारा है और मुझे यहाँ आकर एक दिली फरहत और मुसर्रत महसूस हो रही थी कि हुजूर किबला दादा जान रहमतुल्लाह अलैह ने जिस सरजमीन पर अपने कदम रंजा फरमाए थे और जिस्मानी और रूहानी मुआलिज के तौर पर अहलियाने लालियां को अपने फयूज़ो बरक़ात वो अता करते रहे और ऐसे ऐसे बीमारों का इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों से करवाया और शिफा अता की। आज मैं एक तवील अरसे के बाद उस लालिया की सरजमीन पर हाजिर हुआ हूं, आपके दरमियान हूं और जिस प्रोग्राम के इनेकाद पर माशाअल्लाह कुछ हम निहायत ही मोहतरम पीर सैयद अली रज़ा गिलानी साहब को
जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आज के इज्तिमा और सफ़ीर अमन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस इज्तिमा को मुनअक़िद करने में तहरीक मिनहाजुल कुरान लालियां के हमाद रज़ा लाली साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी काविशें, मोहतरम इशफाक साहब जो नाजिम हैं TMQ के, सफदर अब्बासी साहब जो सदर पैट लालियां हैं, मियाँ नज़ीर अहमद फराज जो जनरल सेक्रेटरी पैट हैं, सुहेल आफ्ताब लाड़ा साहब, बिलाल साहब और बिलाल गोहर साहब, फैसल साहब, रुकैया बाजी, और फिर उसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब के तहरीक मिनहाजुल कुरान के जोनल नायब नाज़िम आला मोहतरम इंजीनियर रफ़ीक नजम साहब की काविशें, और पाकिस्तान अवामी तहरीक जोनल पंजाब के मियाँ रेहान मकबूल साहब की काविशें, सेक्रेटरी जनरल पैट और राजा जाहिद महमूद साहब, आरिफ चौधरी साहब, मियाँ काशिफ साहब, और वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम शख्सियात, ओहदेदार, रफ़का, वाबस्तगान, बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान लालियां की हमारी अजीम बहनें, माएँ और बेटियां, जिनकी काविशों से यूथ लीग MSM के नौजवानों की काविशों से, उलमा काउंसिल, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के अजीम उलमा की काविशों से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम मद्दज़िलुल आली की कायद डे की मुनासिबत से तकरीबे सफ़ीर अमन का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना या बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपने लुत्फ़ व करम से अहलियान लालियां को फैज़याब करे, अपना फजल फरमाए, अपनी इनायत और लुत्फ़ व करम से इन्हें सरफराज फरमाए। मैं सिर्फ जो इब्तिदाअन एक आयत करीमा तिलावत की, इस हवाले से एक नुक्ता अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक तारुफ करवाया, और उनके तारुफ में जो उनकी पहली खसूसियत का जिक्र किया, जो उनकी शान का जिक्र किया, जो उनकी तबीयत, उनके मिजाज और जो उन पर इनाम किया गया था उसका जिक्र किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, कि मेरा इब्राहीम अपनी जात में खुद उम्मत था। फिर फरमाया जात में उम्मत था, हम इसके मफहूम को आगे समझेंगे, पहले चंद और खसूसियात का जिक्र भी कर लें। फिर फरमाया कानितन लिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने फरमा बरदार भी था, मुती भी था, झुकने वाला था।
दूसरी खूबी का जिक्र किया, फिर फरमाया हनीफा, और शिर्क और कुफ्र के रास्ते से हर वक्त मुनहरिफ रहता था। तौहीद का, लिल्लाहियत का, अल्लाह की वहदानियत का दामन तो थामे रखता था, मगर जब भी तुम मेरे इब्राहिम को देखते थे तो वो हमेशा कुफ्र से और मुआशरे के शिर्क से अपने आप को दूर रखने वाला था। फिर फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और कभी भी शिर्क करने वालों में से ना था और ना उनका शुमार हो सकता था। ये मैंने आपको सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करने के लिए, ये मैंने चंद खसूसियात बयान की हैं। अब समझने की जरूरत है कि लफ्ज उम्मत किस किस माना में और मफहूम में कुरान मजीद में आया है, और लफ्ज उम्मत का मतलब क्या है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको सारा मफहूम समझ आ जाएगा कि उम्मत जो अहले माजिम अपनी मोजम में लफ्ज उम्मत का तर्जमा बयान करते हैं, वो बयान किया जाता है उम्मत उसे कहते हैं हुवल इमाम अल्लज़ी युक्तदा बिही, कि उस शख्स को उम्मत कहा जाता है जो अपनी शख्सियत में, अपनी हैसियत में, अपने इल्म में, अपने वरा में, अपने किरदार में, अपनी जात में इमाम वक्त हो। उम्मत उसे कहते हैं जिसकी इक्तिदा की जाती हो, जिसको अपना इमाम और पेशवा बनाया गया हो, जिनकी पैरवी की जाती हो, जिनकी तालीमात और रुश्द व हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर की जाती हो, उस हस्ती को उम्मत कहते हैं। ये एक माना मिल गया। फिर उसके बाद फरमाया कि कानित का मतलब है कि खशियत वाला, मोती वाला। जो मुती और फरमा बरदार होगा उसे कानित कहेंगे, और जो इमामत और इक्तिदा करने वाला होगा उसे उम्मत कहेंगे, और जो कसदन इरादतन शिर्क की राह से मुनहरिफ हो चुका हो उसे हनीफ कहेंगे। अब ये तीन चीजें हमें मिल गई। अब मैं लफ्ज उम्मत के और मानी आपके सामने रखता हूं। लफ्ज उम्मत, उसकी जमा उमम है। उमम, उम्मतों की, उम्मत की जमा उमम है, उम्मतें। एक लफ्ज उम्मत का मतलब है जैसे उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक उम्मत का मतलब है कि उम्मत मां को भी कहते हैं, उम्मत वालिदा और मां को भी कहते हैं। फिर लफ्ज उम्मत जील अरबी में आया है, नस्ल को भी कहते हैं, जनरेशन को भी कहते हैं, कौम को भी कहते हैं। फिर लफ्ज उम्मत अर्रजुल अज्जामे लिखिसालिल खैर, नेक खसलतों की जामे शख्सियत को भी उम्मत कहते हैं। उम्मत का अगला माना जिसकी शख्सियत में सारी नेक खसलतें, आदतें, तबीयतें और मिजाज जिनसे अल्लाह को प्यार हो जाए, वो अगर किसी एक शख्सियत में जमा हो जाए उस वजूद को भी उम्मत कहते हैं। उसके बाद उम्मत के मानी उम्मतुन काइमतुन भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 113 में
जो मफहूम उम्मत का बयान हुआ है कि जो साबित कदम हो जाए, जो कौम साबित कदम हो जाए और सिराते मुस्तकीम पर कायम हो जाए, उसे भी उम्मत कहते हैं। फिर फरमाया उम्मतुम मादूदा, जो गिने चुने या कलील मुद्दत को भी उम्मत कहते हैं। फिर उम्मतुन वाहिदा, फिर एक कौम को भी उम्मत कहते हैं। फिर उम्मतुन मुक्तसिदा, जो एतदाल की राह पर जो कौम चल रही हो उसे भी उम्मत कहते हैं। अला उम्मतिन, और जो तरीके पर, रास्ते पर, मिनहाज पर, शरीयत पे चल रहा हो उसे भी उम्मत कहते हैं। फिर फरमाया फिर काना उम्मतन, जो मुअल्लिमुल खैर हो, इंसानियत को खैर के, हिदायत के, अमन के, आश्ती के, इंसानियत को खैर के रास्ते पर जो ढाल रहा हो, गामजन कर रहा हो, उस हस्ती को भी उम्मत कहते हैं। उसके बाद उम्मतुम मिनन नास भी आता है कि जो सवाद आजम हो, जो इतने बड़े गिरोह को लेकर चल रहा हो, इतने बड़े गिरोह को, जो जमाती कसरत का होना भी उम्मत कहलाता है। यानी सवाद आजम को भी उम्मत कहते हैं, जमाती कसरत को भी उम्मत कहते हैं। फिर लफ्ज उम्मत कुरान मजीद में 7 मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है, 7 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक जगह पर आया तिलका उम्मतुन कद खलत लहा। अब यहां लफ्ज उम्मत जो है वो जमाअत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। जमा मिनन नास, जो जम्मे गफीर और सवाद आजम और कसरत, जमाती कसरत के माने में इस्तेमाल हुआ है, उसे उम्मत कहते हैं। फिर दूसरा माना कि शरीयत और तरीकत और मनहज, रास्ते और मिनहाज और शरीयत के मफहूम के लिए भी लफ्ज उम्मत आया है। कुरान मजीद में सूरत फरमाया कि इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, कि हमने बेशक अपने अजदाद को और अपने आबा को हमने इस रास्ते पर पाया। तो पता चला रास्ते को भी उम्मत कहते हैं। फिर तीसरा माना जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, अर्रजुलुल मुक्तदा बिही फी कुल्ली शै, कि फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। इससे मुराद ये है वो शख्स जिसे तमाम अमूरे हयात में इमाम, पेशवा और मुक्तदा बना दिया गया हो, उसे भी उम्मत कहते हैं। फिर चौथा माना यह है कि अल फतरतु मिन ज़मन, के जमाने के में से कलील वक्त पर भी लफ्ज उम्मत का इतलाक होता है, थोड़े से वक्त पर भी लफ्ज उम्मत का इतलाक होता है। फिर इसलिए फरमाया कि, और फिर आगे पांचवा मफहूम जो कुरान मजीद में आया है लफ्ज उम्मत के लिए, फरमाया अल खल्क़ु अमूमन, खल्क को भी, अल्लाह की मखलूक को भी लफ्ज उम्मत से उस याद किया जाता है, उसका इतलाक होता है। उसके बाद छठा मफहूम जो है सादिसुहा, उम्मत से मुराद उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया गया है, जिसका कसरत के साथ जिक्र आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम तमाम उम्म साबिका में से सबसे खैर वाली उम्मत थे जो लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए पैदा की गई। अब इस मफहूम के बाद अब जो समझने की जरूरत है वो ये कि यहां समझ आ गई कि वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लफ्ज सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज था उम्मत, कि मेरे इब्राहीम का तारुफ ये है कि ये सारी खसलतें हैं, इसमें एतदाल पसंदी भी है,
इसमें खैर के लिए कदम उठाना भी है, इसमें हिकमत भी है, इसमें दानाई भी है, इसमें हलीमियत भी है, इसमें तौहीद पर चलना भी है, साबित कदमी भी है, इस्तेकामत भी है, सब कुछ है, सारी खूबियां हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी खूबियों को जमा कर दिया एक लफ्ज में और फरमा दिया मेरे इब्राहिम का तारुफ यह है कि वो अपनी जात में खुद उम्मत हो गया, अपनी जात में खुद उम्मत हो गया। पता चला कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा जाए और कुरान मजीद के इन मानी को सामने रख लिया जाए तो पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं की जात के अंदर एतदाल पसंदी भी रख दी। एक माना इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक थे, उन्हीं की जात के अंदर एक बैलेंस एंड मॉडरेट अप्रोच भी रख दी, एक मोतदिल और दरमियाना रास्ता भी रख दिया, नजरिया भी रख दिया, सोच भी रख दी, फिक्र भी रख दी, इसको भी उम्मत कहा। फिर फरमाया इब्राहिम एक थे मगर उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एतदाल पर चलने वाला रास्ता भी उन्हें अता किया। वो अपनी सोच में मोतदिल थे, अपने रास्ते में मोतदिल थे, बात समझते जाएं, अपने मिनहाज में मोतदिल थे, इस वजह से वो उम्मत थे। एक ये बात समझ ली। फिर उनको उम्मत कहा, उसका एक मतलब कि वो मुअल्लिम इंसानियत थे, पूरी इंसानियत को समझाने और पढ़ाने वाले थे, इसलिए उम्मत हो गए। फिर फरमाया मुमिनन वहदहू, और अपनी जात में इर्द गिर्द कुफ्र था, इर्द गिर्द शिर्क था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तन तनहा अपनी जात में सिर्फ वहदहू ला शरीक लहू कर ईमान लाने वाले थे। तो तीसरी खूबी आ गई। फिर फरमाया उम्मतम मिनन नास, कि हाँ मुख्तसर से अरसे में उनका पैगाम भी इंसानियत तक पहुंचता चला गया, उनकी हिकमत भी पहुंचती चली गई, तौहीद का पैगाम भी पहुंच गया, उनकी हिकमत अमली भी पहुंच गई, उनकी ताबीरात और तालीमात और तौदीहात भी पहुंच गई। पता चला वो हस्ती जो अपनी जात में खुद मुअल्लिम भी हो, रुश्द व हिदायत का पैकर भी हो, अपनी फिक्र में उम्मत भी हो, अपने जिक्र में भी उम्मत हो, अपनी जात में भी उम्मत हो, जामे भी हो, किरदार का भी मालिक हो, आला खसलतों का भी मालिक हो, एतदाल पे भी चल रहा हो, उसका रास्ता भी मोतदिल हो, पाक हो, साफ हो, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाला हो, उस जात को उम्मत कहते हैं। अब आगे चलें, अब सिर्फ आखिरी माना ले लें जो मैं अर्ज करने लगा हूं कि इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, उन्हें जद्दुल अंबिया का टाइटल किसे दिया गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को उम्मत को, हुजूर की पैरोकारों को, हुजूर को मानने वालों को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और नबूवत को कबूल करने वालों को क्या कहा गया? उधर जद्दे अंबिया को लफ्ज उम्मत दिया गया, उधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत पर, आपकी नबूवत और रिसालत पर अमल पैरा होने वालों को भी लफ्ज उम्मत दिया गया। पता चला कि जो लकब जद्दे अंबिया का था वो उनकी शान थी, अल्लाह ने करम यह किया वही शान उम्मत मोहम्मदी को भी वही टाइटल उम्मा का दे दिया। अब उसूल ये होता है, कोई दरख्त देखे वो असल है, कोई उसका फल खाकर चखे तो वो उसकी फरा है, कोई उसके फल को चख कर तब भी असल तक पहुंचता है, और कोई असल को देखकर उसकी शाखों से गुजरकर उसके फलों तक पहुंचता है। आप फल खाएं तो तब भी असल का जायका मिलता है, असल खाएं तो फल का जायका मिलता है, फल खाकर असल तक पहुंचते हैं और असल तक पहुंचकर फलों तक पहुंचा जाता है। तो पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान सिर्फ उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हवारियून कहा, उम्मत नहीं कहा। बाकी मानने वालों को कुछ और कौम कहा,
उम्मत नहीं कहा, मगर कुरान मजीद में 47 दफा सिर्फ लफ्ज उम्मत आया है। बता दिया ऐ मेरे महबूब, जो शान अगर 47 दफा मैं शाने लिखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात में जमा कर दूं, वो सारी जातें, वो सारी शानें, वो खसलतें अगर कहीं जमा होते हुए देखना चाहते हो महबूब, आपकी उम्मत में जमा कर दो। उधर बड़े कैनवस में देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, और अगर बिखरे हुए देखें, मुज्तमे देखें तो हुजूर की उम्मत नजर आती है। फरमाया हुजूर मेरे महबूब आपकी उम्मत के अंदर मैं ये सारी खसलतें रख रहा हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत की शान क्या है? जो उम्मत की शान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता की, वो जद्दे अमजद हो गए। अगर कोई शान ज़हन में रख लें, जद में हो तो दूसरी तीसरी लड़ी में और मजबूत होती चली जाती है। जो खसलतें जद में हो वो बाज़ोकात बेटे को मिलती हैं, बाज़ोकात बेटे के बेटे को मिलती हैं। ये जेनेटिक साइंस का प्रोसेस होता है, ये डीएनए मजबूत होता चला जाता है। पहली नस्ल में एक हद तक पहुंचा, दूसरी नस्ल में ज्यादा पहुंचता है, तीसरी में और ज्यादा पहुंचता है। नस्लें बढ़ती चली जाएं, वो डीएनए कमजोर नहीं, मजबूत होता चला जाता है। बाज़ोकात 10 लड़ी के बाद वो मिन्नोअन हू बहू अपना जद्दे अमजद कोई नजर आ रहा होता है। फरमाया मेरे महबूब मैंने शाने तो बहुत दी, हर नबी को तेरी शान दी और हर नबी को तेरी शान से नवाजा और तेरी शान की झलक हर नबी को दी, मगर अब मैं एक जद्दे अमजिया की झलक तेरी उम्मत को दे रहा हूं। हर नबी की शान में किसी को सफीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को नजीउल्लाह बनाया, किसी को कुछ कहा, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को सिर्रुहू कहा। ये सारी शानें, किसी को जमील बनाया, किसी को हसी बनाया, किसी को यकता बनाया, मगर महबूब सारी शानें तेरी जात में शामिल कर दी। किसी ने बिखरे हुए हुस्न देखने हो, मेरे अंबिया को देखता फिरे। किसी ने सारा हुस्न एक जगह देखना हो, मोहम्मद मुस्तफा को देखता फिरे। अब फरमाया मेरे महबूब वो शाने अंबिया और बैनल अंबिया तकसीम होती रही, मगर अब मैं शान महबूब तुझे नहीं तेरी उम्मत को देने वाला हूं। सारे अंबिया की शानें तुझे दी, तेरी शानें अंबिया को दी, मगर इब्राहिम की शान तेरी उम्मत को दे रहा हूं। अब फरमाया आगे सुनिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में किसी को कानित बना दिया, किसी को मुअतदिल बना दिया, किसी को शुजाअत का पैकर बना दिया तो अली मुर्तजा बन गए अलैहिस्सलाम। किसी को मियाना रवी का पैकर बना दिया, अबू बकर सिद्दीक बन गए। किसी को एतदाल पर चलने वाला बना दिया, सिद्दीक अकबर हो गए। किसी को हक के सामने शिर्क से मुनहरिफ होने वाला बना दिया, फारूक आजम हो गए। किसी के अंदर हया ज्यादा पैदा कर दिया, उस्मान गनी हो गए। किसी के अंदर वकार पैदा कर दिया तो अब्दुल्ला बिन मसूद हो गए। किसी के अंदर फरासत और हिकमत बढ़ दी तो फिर मुआज बिन जबल हो गए। किसी को आशिक बना दिया, बिलाल हो गए। किसी को गुलाम बना दिया, अवैस करनी हो गए। किसी को खादिम बना दिया, अनस बिन मालिक हो गए। किसी को कारी बना दिया, मुसअब बिन उमैर हो गए। किसी को हुजूर का आशिक बना दिया, वैसे करनी हो गए। ये सब फैज महबूब वहीं से चल रहा है, मगर समझ लें और कानून क्या है डीएनए का, कि जब ये डीएनए बढ़ता है, कभी कभी बढ़ते बढ़ते 20 लड़ियां गुजर जाती हैं, 30 लड़ियां गुजर जाती है। किसी में उम्मत का फैज तन्हा मिलता है और कभी कभी उम्मत का फैज मैं जामियत में रख देता हूं। अब देखें फरमाया हाँ सबको अकल अलग अलग फैज दे रहा हूं, मगर जब हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की बारी आई, या रसूलल्लाह कामिल तो आप हैं, आपके अलावा कोई कमाल पा नहीं सकता, तो हसन तन्हा
कमाल तक तो आधा कमाल हसन को दे दिया, आधा हुसैन को दे दिया। अगर कमाल मुस्तफा देखना है, हसन हुसैन को इकट्ठा देख लो तो कमाल नजर आएगा। उसके बाद वो कमाल जमाल चलता रहा। फिर कहीं पर फिर उम्मत, फिर रास्ते भी मिलते रहे, मिनहाज भी मिलते रहे। आखिर सातो सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह नबूवत के बाद क्या होगा, आपके बाद नबी कौन आएगा? आपने फरमाया, ला नबिय्या मिन बादी, मेरे बाद तो नबी नहीं आएगा। या रसूलल्लाह, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मतन कानितन वाला फैज आगे चलेगा कैसे? फरमाया, अब नबी नहीं होगा, वली होगा। अब नबूवत का सिलसिला तो नहीं होगा, मुजद्दिदीन का होगा। अब कौन होगा? अब मुजद्दिदे असर पैदा होता रहेगा। हर जमाना जब अपनी तिश्नगी के कमाल को पहुंचेगा, प्यास बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, लोग तड़पेंगे, गिरेंगे। जब सदी खत्म होगी, खत्म होने से पहले अगले सदी का शाह सवार अता कर दिया जाएगा। ये सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला इसलिए खत्म नहीं हुआ, पहली सदी में किसी ने कहा मैं उम्मत किसी जात में देखूं। पहली सदी वालों ने सोचा कि लफ्ज उम्मत में किसी जात में देखूं, तो किसी को हजरत सईद बिन मुसय्यब 105 हिजरी में नजर आ गए। किसी ने सोचा कि मैं लफ्ज उम्मत की कोई झलक किसी की जात में देखूं, किसी को हसन अल बसरी 110 हिजरी में नजर आ गए। किसी ने सोचा लफ्ज उम्मत में कोई कनात देखूं, कोई इल्म देखूं, हलीमियत देखूं, एतदाल पसंदी देखूं, फिर जामियत देखूं, मुअल्लिमुल इंसानियत होना देखूं, तो फिर वो कमाल इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी को 124 हिजरी में नजर आ गया। किसी ने सोचा मैं कोई वही रमक, वही झलक और वही रानाई देखूं, तो वो फैज उम्मत 175 हिजरी में इमाम लैस बिन साद में नजर आ गया। किसी ने कहा वो फैज आगे उम्मत का कहीं झलकता हुआ देखूं, तो 169 में फिर इमाम मालिक नजर आ गए। किसी ने सोचा वो फैज देखूं, तो 181 में अब्दुल्ला बिन मुबारक आ गए। किसी ने कहा वही उम्मत की झलक कहीं और देखूं, तो फिर 241 में इमाम अहमद बिन हम्बल हिजरी में नजर आ गए। किसी ने सोचा फिर वही फैज आगे चले कहीं देखूं, तो 256 में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नजर आ गए। कहीं पे इल्मियत नजर आ रही है, मेरे साथ चलते रहें। कहीं पे फिकहियत नजर आ रही है, कहीं पे तसव्वुफ का यदे उला मिला है, कहीं पे रूहानियत मिली है, कहीं पे इज्ज़ मिला है, कहीं पे अखलाक मिला है, कहीं पे रवादारी मिली है, कहीं पे निजाम मिला है और कहीं पे अदल मिला है। फिर आगे किसी ने कहा कहीं अहादीस का रंग देखूं, तो इमाम बुखारी नजर आ गए, इमाम तिरमिज़ी नजर आ गए, इमाम अबुल हसन अशरी की शक्ल में। फिर अकायद का जौहर देखूं तो अकीदा नजर आ गया, क्योंकि उम्मतन में तौहीद की फिक्र भी थी, तौहीद की हिफाजत भी थी। तो तौहीद को और अकीदे को बचाने वाले फिर इमाम अबुल हसन अशरी 324 हिजरी में नजर आ गए। फिर उसके बाद इमाम इब्ने अब्दुल बर 463 में नजर आ गए। इमाम उल हरमैन अल जुमैनी 475 में नजर आ गए। फिर इमाम अब्दुल्ला अल अंसारी फिर 481 में नजर आ गए। फिर आगे फलसफा भी बढ़ गया, लोगों के एतराजात भी बढ़ते चले गए। इस्लाम तरक्की कर रहा था, लोगों के ज़हनों को तरक्की मिल रही थी, तशवीश पैदा हो रही थी। उनको बचाने के लिए उस सदी के मुजद्दिद इमाम गज़ाली आ गए। फिर आगे 561 में शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ गए। फिर कोई झलक उनमें नजर आई, कुछ अब्दुल रहमान अल जौजी में नजर आई, कोई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी में नजर आई, कोई तकीउद्दीन सुब्की में नजर आई, कोई जलालुद्दीन सयूती में नजर आई, कोई मुजद्दिद अल फसानी में नजर आई, कोई शाह वलीउल्लाह में नजर आई, कोई इमाम शौकानी में नजर आई, कोई आला हजरत में नजर आई। यहां तक कि ये सदी आ गई, अब आप लालिया में सोचते थे, कोई चिन्योट में सोचता था, कोई जंग में सोचता था,
कोई लाहौर में सोचता था, कोई दिल्ली में सोचता था, कोई अमृतसर में सोचता था, कोई तो होगा जिसके अंदर रंगे इब्राहिम सारा नजर आ जाए। खुदा की इज्जत की कसम, यह सदी शुरू हुई, शेखुल इस्लाम की विलादत हुई, हुजूर डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब को वो तोहफा मिला जब देख कर कहा यह तो इब्राहिमी रंग पूरा नजर आ गया। अब आगे मैं आपको एक वाक़ये की तरफ लेकर चल रहा हूं। ये तकरीबन बात पुरानी है मगर इतनी भी पुरानी नहीं। 1966 की बात है। कब की? 1966 की बात है कि हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उनका सालाना इज्तिमा हो रहा था। गौर से सुनिएगा, सालाना इज्तिमा हो रहा था। पीछे चले जाएं, बात है 1966 की, और सियाल शरीफ में दस्तारे फजीलत का सालाना इस्तकबालिया और प्रोग्राम हो रहा था, कॉन्वोकेशन हो रहा था। वहां बैठने वालों में कौन था? सैयद अबुल बरकात साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे स्टेज पर। पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री साहब तशरीफ फरमा थे स्टेज पर। ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। गोलरा शरीफ की शान भी मौजूद थी। ख्वाजा खान मोहम्मद तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। बड़ी बड़ी और गजाली जमा हजरत सैयद अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाह तशरीफ फरमा थे। और उस स्टेज की निकाबत जो कर रहे थे वो खुद ख्वाजा साहब, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब स्टेज की निकाबत कर रहे थे। और उसमें जो आखिरी मेहमान खसूसी का खिताब था वो हुजूर किबला दादा जान डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का खिताब होना था। वो स्टेज सजा हुआ था, बज़्म सजी हुई थी, और आखिरी खिताब हुजूर किबला दादा जान रहमतुल्लाह अलैह, जिनको निस्बत इस लालियां से है, वो आखिरी खिताब उनका होना था। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की निगाह हुजूर किबला दादा जान के साथ बैठे हुए 9 उम्र 12 साल के एक उभरते हुए एक सितारे, एक सूरज, एक चांद पर पड़ी। उस चांद का नाम मोहम्मद ताहिर कादरी था। खिताब से पहले रुक गए और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपके साहबजादा साहब बड़ा शानदार खिताब करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आपके खिताब से पहले इनका भी खिताब हो जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। आपने फरमा दिया ठीक है, कर लें। तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने कोई 12-15 मिनट का खिताब किया। और उम्र कितनी है? 12 साल। जब खिताब खत्म हुआ, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे, वो टपक रहे थे बरसात की मानिद। वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने इज्तिमा से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ मेरे पीर भाइयों, एक बात तुम्हें बड़ी दूर की करने लगा हूं, तुम्हें मुस्तकबिल की एक खबर देने वाला हूं। इसे किसी बाबे की भड़क समझकर बस अंदाज ना कर देना। हो सकता है मैं उस वक्त तक हयात हूं या ना हूं, मगर आप में से कई लोग उस वक्त तक हयात जरूर होंगे। ये जो बच्चा मोहम्मद ताहिर जो आपने खिताब करते हुए देखा है, खुदा की इज्जत की कसम कमरुद्दीन सियालवी ने इसे कहीं और देख लिया है। अब नोट कर लो,
फरमाया कि ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके दिल में, इसके कल्ब में एक ऐसा नूर रख दिया है कि ये बच्चा मुस्तकबिल के आसमाने इल्म व फन पर नय्यरे ताबा बनकर चमकेगा। फिर फरमाया इसके इल्म और फिक्र, उम्र कितनी है? 12 साल, और फरमा रहे हैं इसके इल्म और फिक्र और काविश से अकायदे अहले सुन्नत को तकवीयत मिलेगी और इल्म का वकार बढ़ेगा। अहले सुन्नत का मसलक इस नौजवान से वाबस्ता होगा और इसकी काविशों से एक जहां मुस्तफीद व मुस्तनीर होगा और ये आलमे उफक पर, इल्म के उफक पर चमकने वाला वो सितारा होगा कि शर्क से गर्ब तक आलमे इस्लाम इससे फैजियाब हो रहा हो। उसके बाद दूसरी खबर, मैं जुबाने गजाली ज़मा सैयद अलामा अहमद सईद काज़मी रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से बयान कर रहा हूं कि आपने जब बचपन में झंग की सरजमीन पर जब उसी नौजवान को हुजूर किबला दादा जान की सोहबत में देखा तो कहने लगे, डॉक्टर साहब ये बच्चा मेरे हवाले कर दें, ये मेरे सपुर्द कर दें कि आपने ये, मैं इसे अपनी शागिर्दी में लेना चाहता हूं और इसको तैयार करके उम्मत के लिए सरमाया बना सकूं। फिर उस वक्त तक तो ना हो सका, मगर बाद में जवानी में हुजूर शेखुल इस्लाम आपकी सोहबत में भी गए, जानुए तलम्मुस भी हुए, पढ़े भी। उस वक्त हजरत गजाली ज़मान ने एक तारीखी जुमला कहा, एक तारीखी जुमला कहा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस नौजवान यानी मोहम्मद ताहिरुल कादरी के सीने में फयूजाते मोहम्मदिया का एक ऐसा नूर रख दिया है, फयूजाते मोहम्मदिया का एक ऐसा नूर रख दिया है जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा और एक आलम को फैजियाब करता चला जाएगा। काश तुम भी उस नूर को फलता फूलता देखो और मैं भी देख सकूं। ये वो आगाज था। हाज़िर मोहतरम, ये सिलसिला चलता रहा, फिर वक्त ने बता दिया कि वो नूर तो गुंबद खजरा की खैरात से चल रहा था, वो तो गुंबद खजरा के दर के अनवार से चल रहा था। वो नूर अपना था ही नहीं, पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौर को किसी किरदार में उम्मत देना था और एक ऐसा मसीहा देना था, एक ऐसा मुजद्दिद देना था जो अपनी सोच में मोतदिल हो, अपने इरादे में कवी हो, अपने जोश में पहाड़ हो, अपनी सोच में इकबाल हो, अपने किरदार में गजाली ज़मा हो और अपने अकीदे में अबुल हसन अशरी भी हो, इमाम गजाली भी हो, सयूती भी हो, फिर हैसमी भी हो, तबरी भी हो, तबरानी भी हो, कुर्तबी भी हो, किब्ती भी हो, और जो कदम रखे वहां की काया बदलती चली जाए। अब आज आप खुशकिस्मत हैं कि ये दौर बदलता रहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उन हस्तियों को बदलने वाला बनाया। जमाने बदलते हैं
मगर साहिब जमाना बदलता नहीं मगर जमाने को बदल देता है। आज ये जमाना, ये सदी जो मिनहाजुल कुरान को मिली है, इसमें इल्म मिनहाजुल कुरान के जरिए से फैला, इसमें शमाए इश्क मुस्तफा भी इस परवाने के जरिए से फैली, अदब बारगाह मुस्तफा भी इस परवाने के जरिए से फैला, और फिर इल्म को भी अदब मिला, अदब सिखाने वालों के दर से। तो यहां इल्म वालों को भी अदब मिला, इल्म पढ़ने वालों को भी अदब मिला, सोचों में इत्तेदाल आया, आवाजों में अदब आया, किरदार में चाशनी आई, जुबानों में मिठास आई। इधर इश्क मुस्तफा था, उधर अदब बारगाह अहले बैत था, उधर नुसरत सहाबा था, उधर औलिया सालिहीन के दर की खैरात का सिलसिला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सदी पे करम यह किया कि इसे शेखुल इस्लाम की सदी ऐसे बना दिया कि किसी वली को या किसी मुजद्दिद को या किसी शेखुल इस्लाम को एक एक जिहत मिली तो वो अपनी एक एक जिहत में उम्मत बने। हजूर शेखुल इस्लाम का वक्त आया, सारी जिहतें उनकी जात और खसलतों में इकट्ठी हो गई। अब मैं आपको दो वाकयात अर्ज करना चाहता हूं। मैं शाम में था और शाम में पढ़ता था, और वहां के फिकाए हनफी के बहुत बड़े शेख असद सागिर जी, जो बहुत बड़ा नाम था फिका हनफी का, वो मेरे शेख भी थे, और बड़ी बड़ी जो शरीयत की किताबें थी वो भी पढ़ाते थे, फिका की किताबें पढ़ाते थे, हदीस की किताबें, बहुत बड़ा नाम था। और उनको वो मुफ्ती थे, वो फिका हनफी के बहुत बड़ा नाम और अथॉरिटी थे। हमारी मिलाद कॉन्फ्रेंस का वक्त आया, मैंने उनको दावत दी, और शाम में उनका तोती बोलता था, उनका नाम था, वो मेरी दावत पर लाहौर तशरीफ ले आए। अब मुझे पता था कि उनका इल्मी मकाम क्या है, मगर इधर वो हुजूर शेखुल इस्लाम से मुलाकात करने की गर्ज से सफर करके दावत कबूल करके मेरे साथ आ रहे हैं। पहली नशिस्त हो रही है, मैं सोच रहा हूं कि ये फिका हनफी के इमाम हैं जो शाम की सरजमीन से आए हैं, और हुजूर शेखुल इस्लाम से जब जिक्र करेंगे, डिस्कशन होगी, फिर आपस में तबादला ख्याल होगा, तबादला इल्म होगा, लंबी नशिस्त होगी। मैं ज़हन में ये इरादा लेकर आया था। अब वो आकर शेखुल इस्लाम के सामने बैठ गए। इमाम के बहुत बड़े शाम के शेख हैं। मैं देखता हूं कि 2 घंटे 2.5 घंटे हुजूर शेखुल इस्लाम गुफ्तगू करते जा रहे हैं, और वो शेख असद मोहम्मद सईद सागिर जी जो शाम के बहुत बड़े शेख हैं, वो सुनते जा रहे हैं और एक जुमला भी जुबान से बोलते नहीं। फिर यहां तक कि जब नशिस्त खत्म हुई तो कहने लगे, शेख मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना मुरीद कर लें और अपनी इजाजत दे दें। मैं हैरान हुआ कि शाम के शेख हैं तो कुछ तो इल्मी तबादला ख्याल होगा, कोई बहस होगी, मुहाबुबासा होगा, मुनाजरा होगा, डिस्कशन होगी, बेशक अदब के दायरे में होगी। देखता गया कि एक लफ्ज नहीं बोला और कहने लगे कि मुझे सिलसिला कादरिया में भी आप बैत कर लें और अपना इल्मी अपने मेरे उस्ताद बन जाएं, मुझे शागिर्द बना लें। फिर आपने फरमाया कि शाम को आप घर तशरीफ ले आए, नशिस्त होगी। अब शाम को वो तशरीफ ले आए तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी किताबें, अपनी 500 किताबें उनके सामने रखी, पर डिस्कशन होती रही। जब एंड हो गया, डिस्कशन खत्म होने लगी, तो मैंने देखा कि वो ज़ईफ थे। 65 साल उनकी उस वक्त उम्र थी। ये मैं वाकया बता रहा हूं 2003-4 का, 2003 और 4 का वाकया है। और वो देखा कि वो ज़ईफ हैं, 65 साल उनकी उम्र है। वो झुकने लगे। मैं अदब की वजह से ड्राइंग रूम से घर आ गया, अंदर आ गया। मुझे समझ आ गई कि ये कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। मैं अंदर आ गया।
इतने में थोड़ी देर हुई तो हुजूर शेखुल इस्लाम अंदर आए। उनका चेहरा सुर्ख था। मुझे फरमाते हैं, बेटे आपके शेख ने मुझे गुनाहगार कर दिया। मैं हैरान हुआ, मैं वापस उनके पास गया। मैंने कहा, शेख क्या हुआ? वो कहते हैं, कुछ नहीं, आपको पता नहीं कि ये शेखुल इस्लाम कौन है। आपको पता नहीं कि शेखुल इस्लाम कौन है। मैंने पूछा, आप बता दें कि कौन है। फरमाते हैं, आज से 50 साल पहले की बात है कि मुझे शाम की एक बहुत बड़ी हस्ती शेख हसन हबन नके मिले थे। जब उनका चेहरा मैंने देखा था, मेरी उम्र 16 साल थी। देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी और कहा, ए सागिर, ये वो हस्ती तुझे मिली है, तुझ पर फर्ज है कि इसके कदम चूम लो। मैंने उस वक्त झुककर हसन हबन नके शेख का मैंने कदम चूम लिए, झुक गया। उसके बाद कहते हैं, शेख हसन 50 साल गुजर गए, मुझे उस जैसी कोई हस्ती 50 साल में नहीं मिली। मैं हरमैन भी गया, कुछ भी गया, शाम भी गया, इराक भी गया, बगदाद भी गया, मैं हर जगह फिरता रहा, मुझे मेरे शेख जैसा कोई नहीं मिला। मगर आज मैं तो आपका बाबा जान समझकर आया था। मुझे क्या पता था कि कितनी बड़ी हस्ती आपके घर में रहती है। खुदा की इज्जत की कसम, जब मैंने निगाह डाली शेखुल इस्लाम के चेहरे पर, 50 साल बाद मेरे दिल ने फिर गवाही दे दी। मेरा दिल जिंदा हो गया, फिर बोलने पर मजबूर हो गया और मुझे कहता है, सागिर, आज 50 साल बाद फिर शेखुल इस्लाम की सूरत में तुझे वही हस्ती मिली है कि चाहता है तो कदम चूम ले। वो कहते हैं, फिर मैं रुक ना सका। मुझे तो वो नेमत 50 साल बाद मिल रही थी। फिर कहते हैं, मैंने भी जोर लगाया, उन्होंने भी जोर लगाया। मैं चूमना चाहता था, वो रोकना चाहते थे। वो रोकते रहे, मैं चूमता रहा, अपना काम कर लिया। मगर समझ लो, ये इतना सा वाजिब अदा किया है, अभी शेखुल इस्लाम का बड़ा फर्ज काफी बाकी है। हाज़िर मोहतरम, बात यह है कि मैं उर्दन की सरजमीन पर था, उर्दन की सरजमीन पर था और वहां आखिरी बात बहुत अहम बता रहा हूं, वाकया उर्दन की सरजमीन पर था। वहां आलमे इस्लाम के अहले सुन्नत के सारे उलमा मौजूद थे। जितना बड़ा नाम आलमे इस्लाम का अहले सुन्नत का है, वो उर्दन में मौजूद था। और वहां बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो उर्दन के बादशाह ने मुनक्किद की थी, शाह अब्दुल्ला ने। और वहां उस नशिस्त का कि जो मेन खिताब था वो हुजूर शेखुल इस्लाम का था। क्या अरब, क्या अजम, क्या ईरान, क्या अजहर, क्या मिस्र, क्या बगदाद, क्या इराक, क्या उर्दन, क्या अल कुद्स के इमाम से लेकर बड़े बड़े उलमा आइमा शर्क से गर्ब तक जमा हो गए। हुजूर शेखुल इस्लाम ने सुन्नत की हुज्जियत पर खिताब किया, सुन्नत के मकाम और मर्तबे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मकाम और मर्तबे पर इल्मी खिताब किया। कोई 40-45 मिनट का खिताब था जो आपका हुआ। उस खिताब के नतीजे में कुछ बदअकीदा लोग भी उस मजलिस में बैठे थे जो मैं बताने लगा हूं। कुछ बदअकीदा लोग भी उस मजलिस में बैठे थे। वो लोग जो हुजूर की सुन्नत को घटाने वाले और उसकी तनकीस करने वाले भी उस मजलिस में बैठे थे। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजलिस में था। आपका खिताब खत्म हुआ और फिर आप नमाज मगरिब के लिए तेजी से रवाना होने लगे तो कुछ लोगों ने सवाल जवाब शुरू कर दिए। और पहला सवाल किया कि शेख, आपने तो सुन्नत को तो कुरान के साथ मिला दिया, आपने तो हुजूर की हदीस को तौहीद के साथ मिला दिया, ये शिर्क कर दिया। ये जवाब सुनकर हुजूर शेखुल इस्लाम अपनी जगह पे रुक गए। जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो क्या होता, मैं ये बताने लगा हूं। अब लोगों ने ताना दिया था हुजूर की हदीस की हुज्जियत पर,
लोगों ने ताना दिया था हुजूर की सुन्नत की हुज्जियत पर, ताना दिया था कि आपने सुन्नत को कुरान के बराबर कर दिया, आपने हदीस को, हुज्जियत हदीस को कुरान के बराबर कर दिया, आपने शिर्क कर दिया। ये सुनकर जवाब तो देना चाहिए था आलमे इस्लाम की अहले सुन्नत की शख्सियात को, मगर मैं आपको गवाह हूं उस मजलिस का, सबके सर झुके हुए थे, सबके सर समझ ले ना, झुक गए थे। जवाब देने की किसी को जुर्रत नहीं थी। फिर हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ मैंने देखा, मैं दूसरी साइड पे बैठा था, आपने उसी वक्त अपना रुख फेरा और जाके कुर्सी पर बैठ गए। फरमाते हैं पूछो जो सवाल करते हो अभी पूछो, मेरे पीठ पीछे क्यों करते हो। फिर आपने 35 मिनट का फिलबदी अरबी में एक और खिताब कर दिया। फिर जो जो दलीलें नहीं दी थी वो कुरान से देने लग गए। फरमाया ये हुज्जियत सुन्नत मुस्तफा मैं कुरान से साबित कर रहा हूं, मकानत सुन्नत मुस्तफा कुरान से, मकाम मुस्तफा कुरान से, सुन्नत और हुज्जियत मुस्तफा कुरान से। किसी ने रद्द करना है तो कुरान से करे। जब दलील दे दी तो फिर अहले सुन्नत के सर उठ गए, उनके सर झुक गए। उसके बाद मंजर देखने वाला था, वो जो सर झुका कर बैठे थे वो शेखुल इस्लाम के कभी माथे को चूमने लगे, कभी हाथों को चूमने लगे, कभी जसद को चूमने लगे, कभी जुब्बे को चूमने लगे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हुजूर की सुन्नत को बचाने का वक्त आया तो सर झुक गए। बचाने वाले शेखुल इस्लाम थे, बचाने वाला मिनहाजुल कुरान था। हुजूर की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, हुजूर की आल की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, सहाबा कराम और शेखैन की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, औलिया सालेहीन की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं। खानकाई निजाम को बचाने वाले शेखुल इस्लाम है, इल्म का सर बुलंद करने वाले शेखुल इस्लाम है, कुरान और हुज्जत से बात करने वाले शेखुल इस्लाम है, अहले सुन्नत का सर बुलंद करने वाले 500 से 600 किताबें लिखने वाले शेखुल इस्लाम है। इब्नुल जाज़ी ने 500 किताबें लिखी थी, शेखुल इस्लाम ने 1000 किताबें अभी लिख दी हैं। अगर इमाम सयूती ने 600 लिखी थी, शेखुल इस्लाम ने 1000 लिख दी हैं। इमाम गजाली ने उस दौर में फलसफा दिया था, शेखुल इस्लाम ने इस दौर में अकीदे को बचाया है। मगर दहशतगर्दी उठी, शेखुल इस्लाम दिफा कर रहे हैं। इस्लाम पे हमले हुए, शेखुल इस्लाम दिफा कर रहे हैं। किसी ने सियासत को बदनाम किया, शेखुल इस्लाम रियासत मदीना का निजाम पेश कर रहे हैं। अगर गरीब की इज्जत लुटती है, शेखुल इस्लाम उसकी भी हिफाजत करने के लिए मैदान में उतरे हैं, धरने भी दिए हैं, हिफाजत की बात भी की है, धरती की माँ की इज्जत की बात भी की है, बच्ची की बात भी की है, नौजवानों की भी की है। इसलिए की है क्योंकि खुदा ने अपनी जात में उन्हें उम्मत बनाया है। बात यह है कि मिनहाजुल कुरान इत्तेदाल का रास्ता है। आपने कभी उलमा बैठे हैं सामने मौजूद हैं, कभी हुजूर शेखुल इस्लाम से कोई फिरका वारियत की बात सुनी हो, किसी एक मसलक की बात सुनी हो, किसी मजहबी इंतशार की बात सुनी हो, किसी इंतशार और दहशतगर्दी की बात सुनी हो, क्या किसी बेतनहा हो जाने की बात सुनी हो, मुआशरे से जुदा कर देने की बात की हो? नहीं की। क्या किया है? यूनिवर्सिटियां दी हैं, 100-600 कॉलेजेस स्कूल्स दिए हैं। फिर आज अल्लाह का फजल है कि निजामुल मदारिस के नाम पर पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे आलमे इंसानियत के लिए निजामुल मदारिस मदरसा बोर्ड भी मिनहाजुल कुरान को मिला है, ताकि मदरसों के बच्चों को भी निजाम भी मिले, किरदार भी मिले, अखलाक भी मिले, सोच भी मिले, फिक्र भी मिले, इंग्लिश भी आए, अरबी भी आए, साइंस भी आए, मैथ भी आए, इंजीनियरिंग भी आए, कंप्यूटर भी आए। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कौम का बच्चा मांगेगा नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। कौम की बच्ची
बच्ची अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देखेगी नहीं, बल्कि दूसरी बच्चियों के सर पर इज्जत की चादर रखने वाले बनेगी। कोई यतीम किसी को भिखारी बनकर नहीं देखेगा, बल्कि यतीम कल का वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। शेखुल इस्लाम ने किरदार दिया है, इदारे दिए हैं, मराकज दिए हैं, वेलफेयर के सेंटर्स दिए हैं। वो दस्तूर मदीना की ये बात करते हैं, मिनहाजुल कुरान की शक्ल में हुजूर के दस्तूर मदीना को इंप्लीमेंट कर दिया है। कोई अदल की बात करता है, शेखुल इस्लाम ने अदल का पैमाना बन के दिखाया है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, ये मुजफ्फरगढ़ की बात है, आज से 30 साल की बात है, 30 साल बाद नहीं, 30 साल पहले की बात है। आप मुजफ्फरगढ़ अपने कारकुनों के जलसे में, प्रोग्राम में गए तो रात का वक्त आ गया। किसी छोटे से कारकुन के घर में, उसकी कुटिया में रात गुजारने के लिए कौन गए? शेखुल इस्लाम गए। वो कारकुन था जिसके घर की तामीर हो रही थी, अभी बाथरूम की छत नहीं बनी थी, अभी बाथरूम की छत नहीं बनी थी, घर में पंखा नहीं लगा था, बाथरूम का दरवाजा नहीं था, अभी लाइट भी नहीं लगी थी। मैं बताने लगा हूं, शेखुल इस्लाम खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। अभी लाइट नहीं थी, उधर मच्छर थे, गर्मी थी, वो घर वाले कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं, कभी बाहर जाएं। शेखुल इस्लाम ने समझा ये परेशान है, बुला लिया, बेटे क्या बात है? फरमाया हमारा घर आपके शयान शान नहीं। फरमाया इधर आओ, हाथ लगाओ, ये क्या है? वो डरे, उसने कहा नहीं बेटे हाथ लगाओ। फरमाया ये गोश्त है, इसके अंदर खून है, इसके अंदर हड्डियां हैं, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है। भाई तू यहां रहता है, मैंने भी जिंदगी इसी तरह गुजारी है, मैंने भी जिंदगी इसी तरह गुजारी है, इन्हीं सड़कों पे गुजारी है, साइकिलों पे गुजारी है। हुजूर किबला दादा जान ने यहाँ के आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका मुआवजा किया है। गुलाम अब्बास लाली जो आपके जमींदार थे, उनके भाई को लोगों ने ला इलाज करार दे दिया। सरतान का मर्ज था, ला इलाज, इंडिया से भी ला इलाज होकर आ गए। वो परेशान फिर रहे थे। हुजूर किबला दादा जान ने कहा लाली क्या बात है? हमारा ला इलाज हो गया, वो लेकर आओ। वो लेकर आए, 2 दिन इलाज किया, तीसरे दिन बाद फिर वो मर्ज कभी वापस नहीं आई। वो जिस्मानी मुआलिज थे, शेखुल इस्लाम रूहानी मुआलिज हैं। इलाज वो भी कर रहे थे, इलाज ये भी कर रहे हैं, और दोनों इलाज मुंतकिल होकर मिनहाजुल कुरान में आ गए। अब मिनहाजुल कुरान वेलफेयर के हॉस्पिटल भी बनाएगा, रिफाई इदारे भी बना रहा है, आगोश भी, यतीम खाने भी, आरगोश भी, ये इदारे भी, स्कूल भी, मदारिस भी, जामियात भी, ताकि हुकूमत का काम हुकूमत करे, मगर शेखुल इस्लाम का काम कोई और नहीं कर सकता। बात यह है कि चमन में कभी कभी ऐसा फूल खिलता है कि चमन भी उसे तरसता रह जाता है। आज ये फूल खिला है, इसकी महक से महक याब हो जाएं, फैज याब हो जाएं, मुस्तफीद और मुस्तनीर हो जाएं। आखिरी बात कहकर शुक्रिया अदा कर रहा हूं हमारे हमाद लाली साहब और इनके भाई दूसरे लाली साहब, पूरी फैमिली, इन सब की तहरीक की, यहाँ के ओहदेदारों की काविशों से अल्लाह ताला ने आपको और हमें इस काबिल किया कि हम मिले। बात यह है कि मिनहाजुल कुरान आपकी तहरीक है और आप मिनहाजुल कुरान के हैं। जब तक मिनहाजुल कुरान चमकता रहेगा आप चमकते रहेंगे। आखिरी बात, तुझ से दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वबालैना सारी कायनात सुन ले, सुन ले, सुन ले, ओदा मैक दे, मैक
सर थोड़ा सा शान फ्रंट पे हो, शान फ्रंट कवर कर।